नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी मौके पर रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने चतरा में किया आश्वस्त, कहा देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए नहीं होगी कोयले की कमी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामना। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई में। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 01123978046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र ने आयुध निर्माण बोर्ड को सरकारी विभाग से बदलकर 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कंपनी बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाना तथा वृद्धि और नवाचार की नई संभावनाओं के द्वार खोलना है। आयकर विभाग ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल में 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने की पुष्टि की है। इस नए पोर्टल का उद्घाटन इस वर्ष 7 जून को किया गया था, लेकिन करदाताओं ने शुरुआत में इस पोर्टल में कर्मियों की शिकायत की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके बाद कई तकनीकी मुद्दों पर समाधान निकाल लिया गया है और पोर्टल के संचालन में सुधार हुआ है। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल रांची स्थित सीसीएल के मुख्यालय दरभंगा हाउस में सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ कोयले के उत्पादन के संबंध में समीक्षा कर कोयला उत्पादन में तेजी लाने और विद्युत ताप गृहों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। इससे पहले चतरा के पिपरवार में श्री प्रहलाद जोशी ने आश्वस्त किया कि देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पावर मंत्रालय से जो 2 मिलियन टन कोयले की मांग थी वह कल से पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने चतरा में अशोक कोल परियोजना का निरीक्षण भी किया। देश में कोयले की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच श्री जोशी कल अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में चतरा में सीसीएल के अधिकारियों के साथ अशोक कोल परियोजना के माइंस में की जा रही कोयला उत्पादन और ढुलाई की जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी यह सुनिश्चित करना है कि देश के बिजली संयंत्रों को कोयले की जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति की जाए। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी विख्यात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में भारत ने कल एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18,987 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 19,808 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.07% हो गई है। केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीवाणु, विषाणु और परजीवी संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए देश में पहले एक स्वास्थ्य नाम के सहायता संघ की शुरुआत की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद भारत सरकार के एक सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए इस संघ में 27 संगठनों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयादशमी भगवान श्री राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा असुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख के द्रास में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा के साथ विजयादशमी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान के सैनिकों और उनके परिवार से बातचीत की। उन्होंने दशहरे पर जवानों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले श्री कोविंद ने लेह में सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा की। राष्ट्रपति लेह हवाई अड्डे पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति कोविंद की अगवानी की। श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसके मद्देनजर धनबाद जिले में असंगठित क्षेत्र के 16 से 59 आयु वर्ग के करीब 9 लाख श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले में साल के अंत तक 16 से 59 वर्ष के करीब 9 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन ई श्रम पोर्टल पर किया जाएगा। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनी तथा रोड सेल में काम करने वाले वैसे श्रमिक जिनका पीएफ नहीं कटता है, उनका भी निबंधन कराया जाएगा। गौरतलब है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसकी वैधता आजीवन रहेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आजादी का अमृत महोत्सव पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के सभी 9 प्रखंडों के लगभग 70 से अधिक गांव में विधिक जागरूकता शिविर सह डोर टू डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। पीएलबी और सचिव लोगों से स्थानीय भाषा में संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक बातें समझ में आ सकें और वह योजनाओं को समझने के साथ साथ उससे जुड़ भी सकें। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के पिताईडीह गांव में एक 27 वर्षीय युवक ने 35 वर्षीय व्यक्ति की उसी के धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में बुंडू के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि हत्या के आरोपी की मानसिक स्थिति असंतुलित बताई जा रही है और इस बात की जांच कराई जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस बारे में नरबली देने की अफवाह भी उड़ी, लेकिन इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार ने इसे नकार दिया है। इस मामले की गंभीरता से जांच के लिए रांची जिले के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी संबंधित थाना क्षेत्र पहुंचकर घटना की जानकारी ली। आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम 7:30 बजे से दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर को और दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जबकि 5 बार फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दोनों फाइनल मुकाबले जीते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी मौके पर रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने चतरा में किया आश्वस्त, कहा देश के बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए नहीं होगी कोयले की कमी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामना। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।